हाँ जी, इस लेक्चर में देखेंगे टाइप ऑफ सेट। भाई हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि भाई सेट क्या होता है। ठीक है, सेट क्या होता है? आपके पास एक है ना अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। ठीक है, ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर एलिमेंट। ठीक है, जैसे सेट आपके पास हो गया है ना 1 2 3। इसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, एक सेट बिल्डर आपके पास था और एक और आपके पास जो भी आपके पास मेथड था। ठीक है, तो सेट बिल्डर आपके पास था, वो काफ़ी आपके पास इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, एक था रोस्टर मेथड। तो उसके बाद हमने आपके पास क्या देखा था? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेट। भाई कितने टाइप के सेट होते हैं? ठीक है, बिल्कुल इजी इजी आपके पास है। दिस इज द फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट। सपोज किसी क्लास में है ना स्टूडेंट क्या होंगे? फाइनाइट ही होंगे ना आपके पास। दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। भाई यहाँ पे जो एलिमेंट की बात कर रहा है 50 और 70 के बीच में कितने एलिमेंट है? फाइनाइट सेट, उसको हम काउंट कर सकते हैं। दिस इज द फाइनाइट सेट। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या है? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। भाई एक्स की वैल्यू 10 दे दिया, पता नहीं आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर एन नेचुरल नंबर है तो पता ही नहीं 11 12 13 14 अप टू कहाँ तक जाना है हमें पता ही नहीं है ना। ये डैश डैश डैश, दिस इज द इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हाँ जी। अब देखो आपके पास नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज द सबसेट। ठीक है, दिस इज द सबसेट। ठीक है, और सिंबल भी ध्यान रखना है, सबसेट का सिंबल ये होता है, दिस इज द सबसेट। अब देखो सबसेट का मतलब क्या है? एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई। हमने क्या बोला आपके पास? इसको हमने रीड किया, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? भाई ये कब ट्रू होगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स है ना, एक्स का हर एलिमेंट वाई में होना चाहिए। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई कब ट्रू होगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का हर एलिमेंट किस में हो? वाई में हो। अब देखो एग्जांपल देखो आपके पास यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा, देखो यहाँ पे जैसे आपके पास ये एग्जांपल अभी मत देखो। ठीक है, अब देखो जैसे x की वैल्यू 1 2 3 है, y की वैल्यू 1 2 3 4 है। ठीक है, तो हम क्या पूछ रहे हैं? x इज ए सबसेट ऑफ y। क्या ये x इज ए सबसेट ऑफ y है कि नहीं? हमने क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ x। भाई x का जितना भी एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3। y का कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। भाई x के जितने एलिमेंट है वो किस में होना चाहिए? y में आपके पास होना चाहिए। तो कंडीशन तो 2 है ना, 1 2 3 है ना, बिल्कुल आपके पास है। बट अगर सेम सेम में मैं पूछूं आपके पास कि क्या y इज सबसेट ऑफ x? ठीक है, तो क्या y का हर एलिमेंट x में है? y आपके पास क्या है? 1 2 3 4। x आपके पास क्या है? 1 2 3। तो क्या ये y का हर एलिमेंट x में? नहीं, नहीं है आपके पास। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए सबसेट। सबसेट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपके पास। ठीक है, ये तो हमने आपके पास खुद से एग्जांपल लिया। आप देखो इसमें जो हमने क्या एग्जांपल लिया है, भाई x की वैल्यू क्या दिया हमने? 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 से 2। क्या y जो सबसेट ऑफ x है? डेफिनेशन क्या बताया? एवरी एलिमेंट्स ऑफ y मस्ट बी इन x। y का हर एलिमेंट y किस में होना चाहिए? x में होना चाहिए, है ना? ये यस है। तो ये सबसेट आपके पास है। अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास क्या है? अगर इक्वल है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई x की वैल्यू 1 2 है, y की वैल्यू 1 2 है, तो x इज ए सबसेट ऑफ y, y इज सबसेट ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, ये होता है। देखो हमने आपके पास क्या बोला? x 1 2 3 हो, y आपके पास मान लो 1 2 3 4 5 आपके पास हो, तो हमने ये बोला x इज ए सबसेट ऑफ y। यस, कंडीशन विल बी ट्रू। अब देखो हमने बोला x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y।
देखो ये भी कंडीशन आपके पास ट्रू होगा, है ना, ये भी आपके पास कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है ना, जब भी प्रॉपर सबसेट होगा तो एक्स में एक एलिमेंट जरूर कम होगा, मतलब एक्स है ना लेस देन इक्वल टू वाई, जरूर कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, डोंट वरी। मैं आपके पास एग्जांपल बता रहा हूँ आपके पास पूरा क्लैरिफिकेशन करने के लिए। देखो देखो हमने बताया आपके पास एक्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, सेम चीज़ है भाई, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का हर एलिमेंट, एक्स का हर एलिमेंट वाई में होना चाहिए आपके पास, एक्स का हर एलिमेंट वाई में होना चाहिए, बट है ना कुछ ऐसे केस आपके पास है, जैसे देखो ये तो चलो आप समझ गए, तो नॉर्मल सबसेट वाला है, बट है ना वाई हमेशा एक ज़्यादा होना चाहिए, जैसे ये देखो हमने ये बोला एक्स 1 2 3, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है, ये हमने आपके पास लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई, आंसर विल बी ट्रू। क्या एक्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, आंसर विल बी नो, बिकॉज 1 2 3 यहाँ पे भी है 1 2 3 यहाँ पे भी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 लेस देन 3, क्या है फॉल्स है ना, है ना, यहाँ पे आपके पास ये गाड़ी फंस जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखो भाई, आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट का मतलब आपके पास क्या होगा, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट एक कम होगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई करेगा, बट ये क्या लिखा आपके पास, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई एक्स में एलिमेंट एक कम होना चाहिए, वाई में एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है, अगर x में 4 एलिमेंट है तो y में आपके पास क्या होना चाहिए 5, x में 3 है तो यहाँ पे 4, 4 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा आपके पास 4 नहीं हो सकता, जैसे 4 लेस देन 4 ये नहीं हो सकता आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट विल बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या होता है, पूरा आपके पास सेट, जैसे पूरे ब्रह्मांड पूरे वर्ल्ड है ना, ऑल सेट आपके पास, पूरा एलिमेंट, पूरा ऑल एलिमेंट इज नोन एज ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये आपके पास नल सेट, जैसे यहाँ पे देखो हम आपके पास सिंपल सी मैं बता रहा हूँ, एस इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 7x लेस देन 8, एक्स क्या नेचुरल नंबर है भाई, 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं, है ना, दिस इज अ नल सेट। एक और एग्जांपल में प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखो आपके पास, ठीक है, नल सेट या जीरो सेट, भाई 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं, बिकॉज n मतलब नेचुरल नंबर आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा आप ये देख लेना, r का मतलब रियल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, रियल नंबर मतलब क्या हुआ पूरा अंडर, पूरा ये 0 माइनस इन्फिनिटी, पूरा ये बस ये पूरा नंबर रियल नंबर होता है। नेचुरल नंबर मतलब आपके पास 1 2 3 4 5, इंटीजर मतलब -1 -2 -3 1 2 3 0, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा था, कोई स्टूडेंट है, क्या वो है ना, कोई स्टूडेंट क्लास 11th एंड 12th में दोनों में पढ़ सकता है, आंसर विल बी नो, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। सिंगल सेट का मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर एक ही एलिमेंट आपके पास हो, भाई आप 7 और 9 के बीच में क्या है 8 आपके पास है। देखो नेक्स्ट विल बी, ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होता है भाई, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए इजकल टू 1 2 3, बी इजकल टू 2 1 3। मैं यहाँ पे ये पूछूं, ये तो दिख रहा है आपके पास ए इजकल टू बी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, तो ये भी आपके पास ए इजकल टू बी इजकल टू सी होगा, ध्यान रखना आपके पास ये भी ए इजकल टू बी इजकल टू सी होगा। इक्विवेलेंट में क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने हैं 3, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास एक सेट है, देखो ये 1 2 3, एक सेट आपके पास 3 2 1, ये क्या है इक्वल सेट, ठीक है, ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, क्या आपके पास इक्विवेलेंट भी आपके पास है, तो इक्वल है तो इक्विवेलेंट आपके पास होना ही है, कॉमन सेंस वाली आपके पास बात है। नेक्स्ट विल बी द पावर सेट,
भाई पावर सेट में आपके पास क्या होता है, सिंपल सा आपके पास ध्यान से देखो, है ना। पावर सेट में एक मिनट, ठीक है। पावर सेट में क्या होता है, टोटल, है ना, टोटल सबसेट, ठीक है, ध्यान रखना, टोटल सबसेट इज नोन एज ए पावर सबसेट। जैसे मान लो, है ना, कोई ए है, उसमें वन एलिमेंट है, तो पावर सेट क्या होगा आपके पास, पावर सेट क्या हो जाएगा, एक फाई रहेगा और एक वो खुद का एलिमेंट रहेगा, ध्यान रखना, एक फाई रहेगा, एक वो खुद का एलिमेंट होगा। दो एलिमेंट हो, है ना, दो एलिमेंट आपके पास है ना, ए और बी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल ए रहेगा, तो दो एलिमेंट में एक फाई रहेगा, एक सिंगल रहेगा ए, एक बी रहेगा और एक ए और बी रहेगा। दिस इज द फोर एलिमेंट आपके पास, दिस इज द फोर एलिमेंट आपके पास, ठीक है। और भी आपके पास एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, देखो तो ऐसे इसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई। सेट, सेट, पावर सेट, पावर सेट, ठीक है। देखो हमने एक एलिमेंट लिया आपके पास ए, सेट में हमने डाल दिया ए, पावर सेट आपके पास कितना होगा, एक फाई, एक ए, ये हो गया आपके पास, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए और बी, तो क्या होगा, फाई ए बी, ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो आपके पास, अब देखो इसको थोड़ा समझो, इसको थोड़ा समझो और डीप में समझो। भाई मेरे पास एलिमेंट ए और बी है, भाई आपके पास मान लो कोई दो फ्रेंड है, फ्रेंड नंबर वन, फ्रेंड नंबर टू, तो उसको क्या करना है, फाई देना है पहले, उसको पहले सिंगल बुलाना है, भाई सिंगल बुला लो, फिर उसको भी सिंगल बुला लो, फिर साथ में बुला लो, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। दिस इज कॉल्ड एज ए पावर सेट। तो ये आपने बुलाया, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, यहाँ पे सिंगल सिंगल आए, यहाँ पे दोनों साथ में आपके पास आ रहे हैं। तो वी होप ये समझ में आपके पास आया होगा। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, आपके पास टू या थ्री वेरिएबल को पता होना चाहिए आपके पास, है ना, टू वेरिएबल में, ठीक है, जैसे आपको ये देना होता है, आपको इतना पता है कि दो बॉक्स देना है, ए और बी, ये कैसे कट किया वो डिपेंड करता है, वो हम बताएंगे। तीन वेरिएबल में क्या होगा, तीन आपके पास तीन होगा, ये पता होना चाहिए, ए बी सी, ठीक है। कैसे कटेगा मे भी आप सोच सकते हो कि ऐसे रहेगा, बिल्कुल रह सकता है, तो वो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा आपके पास, ठीक है। तो इस वाले क्लास में हमने क्या देखा, आपके पास सेट के टाइप, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास सेट थे, फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट, है ना, यानी फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या था आपके पास, फाइनाइट था, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा था सबसेट, सबसेट आपके पास क्या है, ठीक है, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी इन बी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था प्रॉपर सबसेट, ए इज लेस देन बी आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पावर सेट, पावर सेट मतलब टोटल सबसेट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपके पास ऑपरेशन ऑन ए सेट, ठीक है।